मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। आज फिर हम आपको लेकर के आए हैं मोक्ष भूमि गया जी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितृगण होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पूरी मोक्ष भूमि कही गई है। यहाँ के बारे में विस्तृत रूप से तो यहाँ के जो पंडा पुजारी होंगे उनसे मिलकर के हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो आप सामने नदी देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी हमने अभी जानकारी की है। ये फल्गु नदी है और कहा जाता है कि भगवान राम माता सीता को और लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पर अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। ये जो सामने एक पहाड़ सा देख रहे हैं, छोटे से दो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, टावर लगे हुए, ये वही स्थान है। इसको सीता कुंड बोलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम ने माता सीता को रोक दिया और स्वयं पंडित जी से सामग्री पूछ करके बाजार में या सामग्री इकट्ठी करने के लिए चले गए। तो उसी समय को लेट हो रहा था और राजा दशरथ पिंड लेने के लिए मतलब भूखे अवस्था में थे। तो उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाल करके, जल में ही अपना हाथ बाहर निकाला और कहा कि हमको भूख लगी है, पिंडदान दीजिए। तो वहाँ चूँकि कोई अन्य सामग्री नहीं थी तो माता सीता ने ब्राह्मण के कहने पर एक बालू का पिंड बना करके उनके हाथ में दे दिया। तो उस बालू के पिंड को लेकर के ही महाराजा दशरथ तृप्त हो गए। इधर जब भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी से कहा कि भाई पिंडदान की तैयारी कीजिए। तो उन्होंने कहा पिंडदान तो हो गया है। तो भगवान राम ने कहा कि ये कैसे हम मान लें। तो नहीं, माता सीता जी बोली कि वो हमारे यानी आपके पिताजी, हमारे ससुर जी आए और वो भूखे थे, तो उन्होंने कहा कि जल्दी कीजिए। तो हमने इसी तरीके से उनको पिंडदान किया है। तो भगवान राम ने उनकी बात को वहाँ पर सही नहीं माना कि ठीक है आप कहती हैं तो उचित होगा, लेकिन हमें किसी की गवाही दिलवाई है। तो उन्होंने ठीक है, ये फल्गु नदी प्रत्यक्ष है, ये ब्राह्मण प्रत्यक्ष हैं और वहाँ पर एक गौ माता थी कि ये प्रत्यक्ष है, और एक तुलसी का बिरवा था यानी तुलसी जी का पौधा था। तो माता सीता ने कहा लोग सामने थे, इनसे पूछ लीजिए। तो कुछ दैव योग या संयोग कहिए कि वहाँ चारों लोगों ने कह दिया कि नहीं, हमें इस घटना की कोई जानकारी नहीं, जबकि इन फल्गु नदी के सामने की बात है, ब्राह्मण के सामने की बात है, गौ माता के सामने की बात है, तुलसी माता के सामने की बात है, लेकिन सबने मना कर दिया कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तो माता सीता ने इन चारों को श्राप दे दिया। इन फल्गु नदी से कहा कि आप जल विहीन हो जाएंगी, यानी आपकी पूजा तो होगी, आपके इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों को सदगति तो मिलेगी, लेकिन आज से आप जल विहीन हो जाओगी। तो ये जो सामने आप जल देख रहे हैं ये बरसात का जल है, ये प्राकृतिक जल नहीं है नदी का। ये नदी सूखी है लगभग 200 किलोमीटर। इसी तरीके से नदी की जो रेत है वो दिखाई पड़ती है। बरसात के समय में इसमें कुछ पानी आ जाता है। उसके बाद केंद्र सरकार ने अभी 2-3 वर्ष पहले एक डैम बनाया हुआ है। तो जब यहाँ पितृपक्ष का मेला आदि होता है तो वो डैम के द्वारा पानी इसमें छोड़ दिया जाता है, तो ये इस जल मालूम पड़ता है। वैसे ये नदी बिल्कुल सूखी है, इसमें जल नहीं होता है। ये जो जितना सामने देख रहे हैं जल, ये बरसात हुई है 2-1 दिन पहले, काफ़ी बरसात हुई है, वही जल है और 1-2 दिन में सूख जाएगा। ब्राह्मण को श्राप दिया कि आप कितना भी आपको कोई दान दक्षिणा दे, लेकिन आप दरिद्र ही रहेंगे। तो ये एक श्राप है माता सीता का कि यहाँ के जो ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण हैं उनको पूरे विश्व के हिंदू अनुयायी आकर के दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन उनकी यानी मांगने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त नहीं होती। गाय को श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा आगे से होने के बजाय पीछे से होगी, यानी कि हम लोग जो पूजा करते हैं हिंदू धर्म में गाय की, तो इस कलयुग में उनकी पूंछ की पूजा होती है। और तुलसी को श्राप दिया कि जो ये 5 कोस से गया क्षेत्र, 6 कोस का जो ये गया क्षेत्र है, इसमें कोई भी तुलसी का बिरवा नहीं उगेगा। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बिरवा आदि में भी यदि तुलसी जी को लगाओ तो वो सूख जाती है। तो ये ऐसा इस नदी का इतिहास है। इस स्थान के बारे में हमने जितनी जानकारी उपलब्ध थी
वो आपको बताने का प्रयास किया। ये हमारे ठीक सामने विष्णुपद मंदिर का जो मतलब मुख्य मार्ग के बाद पिछला भाग है, और आगे हम यहाँ किसी तीर्थ पुरोहित से मिलकर के और इस स्थान के बारे में जानकारी होगी वो आपको बताने का प्रयास। इस फल्गु नदी के किनारे चलते चलते आपको दृश्य दिखाते हुए नदी के तट का, ये नदी का दक्षिणी तट है, तो इसका तट दिखाते हुए हम आ गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मुक्ति धाम गया जी, यानी ये गया जी का शमशान घाट है। हिंदू धर्म में मृत्यु के उपरांत जो सबको जलाया जाता है वो यही स्थान है। गया के बारे में जैसा कि उनको वरदान दिया था भगवान विष्णु से गयासुर ने वरदान मांगा था कि प्रतिदिन एक पिंड और एक मुंड। इसका तात्पर्य है कि यहाँ जो है मंदिर है, यहाँ पर प्रतिदिन एक पिंड जरूर उनको दिया जाएगा। और ये जो मुक्ति धाम यानी जो शमशान घाट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक हर समय चिता जलती रहती है। पूरे भारत में 2 ही स्थान ऐसे हैं कि यहाँ कभी चिता की अग्नि ठंडी नहीं होती है। पहला काशी का मणिकर्णिका घाट, दूसरा है मुक्ति धाम, एक गया जी का। कहते हैं कि कोविड-19 के समय में भी जब पूरे भारत में लॉकडाउन था, तब भी मंदिर में जो गया विष्णुपद है वहाँ पर पिंडदान बराबर होता रहा। तो आइए आपको यहाँ चल कर के कुछ और यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। ये सामने गया के महात्म्य के बारे में ऐसा लिखा है कि गंगा पादोदकम विष्णु और फल्गु हरयादि गदाधरा स्वयं ही द्रवत रूपेण तस्मात् गंगाधिकाम विदु। इस फल्गु नदी के बारे में बताया गया है कि भगवती गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई है, और फल्गु नदी जो है जो सामने दिखाई दे रही है, ये स्वयं आदि गदाधर भगवान ही है, यानी जो जिनको हम गयाधर भगवान कहते हैं, गदाधर भगवान कहते हैं, वो इन्हीं का प्रतिरूप है। तो इनका महत्व तो गंगा माता के ही समान है। गंगा माता यहाँ पर इस स्थान पर एक गंगा माँ से भी इनका अधिक महत्व है। तो और भी यहाँ के बारे में लिखा है कि यस्सुमेध सहस्राणाम सहस्रम या समाचरे तथा नासौ तत्फलमाप्नोति फल्गु तीर्थे यदाप्नुयात्। यानी अश्वमेध यज्ञ को हजारों बार करे तो भी वो फल प्राप्त नहीं होता है जो फल्गु तीर्थ में स्नान मात्र करने से प्राप्त होता है। यानी हजारों अश्वमेध यज्ञ के से जो फल प्राप्त होता है वो इस फल्गु नदी में स्नान करने मात्र से हो जाता है। और भी आगे चीज़ें दी हुई हैं, तो अब आपको हम यहाँ से अंदर लेकर के चलते हैं, यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा सा और जानकारी करते हैं। ये विद्युत शवदागृह, यहाँ बिजली के द्वारा मानव चिताओं को जलाया जाता है। आइए अंदर चल कर के देखते हैं, समझते हैं यहाँ का।